वर्दी पहनने का सपना नहीं, उसे निभाने का जज्बा होना चाहिए। इसी मोटिवेशन के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों। क्या आपका भी सपना एक भारतीय सेना में अफसर बनने का है? कंधे पर वो सितारे, बदन पर वो वर्दी, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। होते हैं ना खड़े रोंगटे। लेकिन क्या आप जानते हैं एसएसबी इंटरव्यू दुनिया के सबसे टफ इंटरव्यू में क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ आपकी किताबी नॉलेज नहीं बल्कि आपकी पर्सनैलिटी जांच की जाती है। एसएसबी के साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ, इंटरव्यू अफसर 15 आपके अंदर ओएलक्यूज यानी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, अगर आपके अंदर ये 15 खूबियां हैं तो आपको रिकमेंड होने से कोई नहीं रोक सकता। आज के वीडियो में हम इन 15 ओएलक्यूज को बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे और ये जानेंगे कि आप इन्हें अपनी डेली लाइफ में कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शुरू करते हैं हम अपना फर्स्ट फैक्टर्स। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर है, एसएसबी आपके दिमाग को 4 अलग-अलग फैक्टर्स में टेस्ट करता है। जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है वो है हमारा प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, यानी आप चीजों को कैसे प्लान करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। इसमें से आपकी 4 क्वालिटीज आती हैं। जो आपकी फर्स्ट क्वालिटीज आती है वो होती है हमारी इफेक्टिव इंटेलिजेंस, मतलब प्रैक्टिकल दिमाग। इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लास के टॉपर हैं या नहीं, ये नहीं देखती। इसका मतलब है कि जब आपके सामने कोई अचानक मुसीबत आ जाए तो आप अपना देसी या प्रैक्टिकल जुगाड़ निकाल पाते हैं या नहीं। मतलब आपके पास प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए। जो सेकंड की बात करें हम, रीजनिंग एबिलिटी मतलब तर्क शक्ति। सेकंड है हमारी रीजनिंग एबिलिटी, हर बात के पीछे क्यों ढूंढना, किसी भी सिचुएशन में बिना डरे लॉजिकल तरीके से सोचना कि यह समस्या क्यों आई और इसका क्या सही हल है। ये हमारी रीजनिंग एबिलिटी भी चेक करते हैं। थर्ड हमारा आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, मतलब मैनेजमेंट। क्या आप अपने पास मौजूद कम से कम रिसोर्सेज और समय का सही इस्तेमाल करके काम पूरा कर सकते हैं? जैसे कि घर का कोई फंक्शन या कॉलेज का कोई मैनेज करना। आप, क्योंकि फौज में क्या होता है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आती हैं और आपको ऑर्गेनाइज करवाने की टास्क दिए जाते हैं। तो आप कैसे उस चीज को ऑर्गेनाइज करवाते हैं, वो आपकी सारी चीजें देखी जाती हैं। फोर्थ हमारा आ जाता है पावर ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब आपके बोलने की कला। आपके दिमाग में बहुत ही अच्छा आइडियाज है मान लीजिए, लेकिन अगर आपके पास दूसरों को समझा ही नहीं पा रहे हैं तो वो सब बेकार है। आपको अपने पावर ऑफ एक्सप्रेशन ऐसे डालने ताकि लोग उसे सुने। आपकी बात साफ सीधे और कॉन्फिडेंस के साथ दूसरों के सामने रखना ही पावर ऑफ एक्सप्रेशन है। आई होप फर्स्ट फैक्टर आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं हम सेकंड फैक्टर की। तो हमारा जो सेकंड फैक्टर है ये आपकी हार्ट को, जो आपकी हार्ट पावर है उसको एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। ये आपका सोशली एडजस्टमेंट फैक्टर होता है। सोशली एडजस्टमेंट क्या क्या होता है इसमें, ये देख लेते हैं। क्योंकि सोशली एडजस्टमेंट क्या होता है, फौज क्या अकेले काम नहीं करती है, फौज चलती है टीम वर्क से। इसलिए इसमें आपकी 3 क्वालिटीज देखी जाती हैं। फर्स्टली आपकी देखी जाती है सोशल अडेप्टेबिलिटी, मतलब मिलनसार स्वभाव। क्या आप नए लोगों, नए माहौल और मुश्किल परिस्थितियों में खुद को ढाल सकते हैं या नहीं? एक फौजी को कश्मीर की ठंड से लेकर जैसलमेर की गर्मी तक हर जगह एडजस्ट करना होता है। तो आप में वो क्वालिटीज है, आप सोशली अडेप्ट कर पाते हैं उस सिचुएशन को। ये सारी चीजें देखी जाती हैं, क्योंकि आपको सियाचिन भी भेजा जा सकता है, जैसलमेर की गर्मी में भी भेजा जा सकता है। तो आपको एडजस्टेबल होना है। सेकंड की बात करें हम, तो कोऑपरेशन मतलब टीम वर्क। यहाँ सेल्फिश लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। आर्मी यही मांगती है कि हमें सेल्फिश बंदा नहीं चाहिए। क्या आप ग्रुप टास्क में दूसरों की मदद करते हैं? क्या आप अपनी टीम के साथ को लेके चलते हैं? ये सारी चीजें जीटीओ चेक करते हैं। अगली बात करते हैं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब आपको जिम्मेदारी का एहसास है या नहीं।
जब आपको कोई काम दिया जाता है तो क्या आप उसे पूरी ईमानदारी से करते हैं या फिर पीठ पीछे काम चोरी करते हैं? एक जिम्मेदार इंसान ही देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा सकता है। ये आपका फैक्टर 2 के 3 आपकी क्वालिटीज होगी। सोशली एडजस्टमेंट में सोशल एडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप मिलनसार स्वभाव होना चाहिए आपका, कोऑपरेशन मतलब टीम वर्क, और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। तो चलिए अगला देखते हैं हम फैक्टर 3, जिसे हम लीडरशिप पावर आपकी देखी जाती है, जिसे हम सोशल इफेक्टिवनेस बोलते हैं। तीसरा फैक्टर है हमारा सोशल इफेक्टिवनेस। ये सीधे तौर पर आपकी लीडरशिप क्वालिटी को दिखाता है कि आप लोगों को कितना प्रभावित कर सकते हैं। इसमें आपकी टोटल 5 क्वालिटीज चेक की जाती हैं, जो इस प्रकार हैं। फर्स्टली आपकी इनिशिएटिव, आप कितने इनिशिएटिव हैं। जब कोई काम शुरू करना हो तो क्या आप आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते हैं या फिर पीछे छुपकर इंतजार करते हैं कि कोई और शुरुआत करे। लीडर्स, याद रखना, लीडर्स जो होता है हमेशा पहला कदम खुद उठाते हैं, इसलिए इनिशिएटिव आपका देखा जाता है। सेकंड बात करते हैं तो सेकंड हमारा जो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब आत्मविश्वास। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी खुद पर भरोसा रखना क्या होता है, एक ऑफिसर की लाइक क्वालिटीज होती है। जब सब हार मान रहे हैं, जब तब भी आपके चेहरे पर शिकन ना हो, वो होता है असली ऑफिसर। तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो। तो थर्ड जो क्वालिटीज आती है हमारी, स्पीड ऑफ डिसीजन, मतलब तुरंत फैसला लेना। जंग के मैदान में सोचने के लिए घंटों नहीं मिलते, जहां सेकंड में फैसले लेने होते हैं। सही समय पर सही फैसला, सटीक डिसीजन लेने की क्षमता आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को शो करवाता है, और एसएसबी ऐसे ही कैंडिडेट मांगती है। तो चौथा जो हमारा आ जाता है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, मतलब दूसरों को प्रेरित करना, आप उनमें से इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं या नहीं। कल को आप ऑफिसर बन जाते हैं और आपकी जवान बात नहीं मानते हैं, तो वो आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज नहीं है। इसलिए उन्हें चाहिए ऐसा ऑफिसर जो अपनी पूरी टीम के साथ चले और उनसे बात भी मनवा सके। क्या आपकी बातों और काम में इतना दम है कि आपकी टीम आपकी बात सुने और उस पर भरोसा करे? तो हमारा जो 12th क्वालिटीज होते हैं वो होती है हमारा लाइवलीनेस, मतलब जिंदा दिली। चाहे आपकी लाइफ में जैसी भी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी तनावपूर्ण क्यों ना हो, जो इंसान हमेशा मुस्कुराता रहे और दूसरों का फैसला बढ़ाए। अगर किसी ने बेस्ट गुड डिसीजन दिया किसी आपके जवान ने, वो सुने आपकी और दूसरा उसका हौसला बढ़ाए, कि वही क्या होता है हमारा असली फौजी होता है। रोते हुए चेहरे फौज को नहीं चाहिए होते हैं, याद रखना, जिंदा दिली चेहरे चाहिए होते हैं। रोते हुए चेहरे फौज पसंद नहीं करती। तो इसी के साथ हम फैक्टर 4 देखते हैं। जो फैक्टर 4 है ये आपकी गट्स एंड ग्लोरी को चेक करने के लिए होता है, इसे डायनेमिक फैक्टर बोलते हैं। अब आता है जो हमारा आखिरी फैक्टर होता है डायनेमिक फैक्टर। ये वो खूबियां हैं जो आपके अंदर के फाइटर को बाहर लाती हैं। इसमें 3 क्वालिटीज आती हैं बेसिकली, जिसमें ये फर्स्ट होती है डिटर्मिनेशन, मतलब दृढ़ निश्चय। जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं। याद रखना, अभी ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आपने देखा होगा, जब तक उन्होंने अपने एम को अचीव नहीं किया तब तक वो रुके नहीं थे, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, अपने लक्ष्य पर टिके रहना है। सेकंड इसका जो फैक्टर आता है करेज फैक्टर, साहस। इसका मतलब सिर्फ फिजिकल बहादुरी नहीं बल्कि मानसिक साहस भी है। खतरा देखते हुए भी सभी सही कदम उठाने का रिस्क लेना, उसे करेजियस बोलते हैं। आप ऐसे ऑफिसर होने चाहिए जो करेजियस हो, साहस हो, चाहे वो कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए। मेंटली से लेकर फिजिकल सिचुएशन टैकल करने के लिए हमेशा आगे होने चाहिए। अगला फैक्टर देखते हैं हम, हमारा जो लास्ट क्वालिटीज है, 15 क्वालिटीज है, वो है हमारी स्टेमिना। स्टेमिना,
आपकी शारीरिक और मानसिक ताकत जब आपका शरीर थक कर जवाब दे दे, तब भी आपका दिमाग कहे एक कदम और। तो इसी के साथ हमने टोटल 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज कवर कर ली हैं। तो ये थी हमारी 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये खूबियां बचपन से होनी चाहिए? जवाब है बिल्कुल नहीं। आप इन्हें आज से इसी वक्त से अपनी डेली लाइफ में डेवलप कर सकते हैं। सुबह समय पर उठना, अपने माता पिता की मदद करना, दोस्तों के साथ ग्रुप स्पोर्ट्स खेलना और देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहना, ये छोटी छोटी जो आदतें हैं आपको एक ऑफिसर बनाती हैं। एसएसबी कोई रटने का एग्जाम नहीं है, यह एक वे ऑफ लाइफ यानी जीने का तरीका है। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपका अगला कोई भी डिफेंस अपडेट मिस ना हो। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि इन 15 में से आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी कौन सी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।